गुड इवनिंग टू एवरीवन। अगर हमारी वॉइस क्लियर तो प्लीज़ एक बार कंफर्म कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस लाइव सेशन गाइस। नॉट लाइव सेशन, सॉरी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस क्लास एक्चुअली। ठीक है, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? प्लीज़ कंफर्म। परेशानी नहीं हुई। ये क्लास है, कोई वो नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। मैं तो भूल ही गया। हाय, हेलो, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? प्लीज़ एक बार कंफर्म करें। ठीक, ठीक है, एक बार कंफर्म करें। लेट्स स्टार्ट सर। ठीक है, एक बार प्लीज़ ग्रुप में शेयर किया जाए यार। रुको 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 जरा, एक सेकंड एक सेकंड, सबको बुला लेता हूँ। सभी लोग पहले ज्वाइन हो जाए, फिर बात करता हूँ। ठीक है, वेलकम बैक टू द स्ट्रीम गाइस। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट एंड वेलकम टू द क्लास। नॉट लाइव सेशन, इट्स क्लास एक्चुअली। ठीक है, ओके, और सब बढ़िया है। चलिए ठीक है, एक बार सभी लोग आ जाए फिर मैं बात करता हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुक जाना बस। जो उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी वो आपको छट के मिलेगी, तो उसे परेशान ना होना, पूरी आपको रिकॉर्डिंग अच्छे से मिलेगी। ठीक है, तो इस क्लास में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। नोट किया मैंने वो चीज़ें, रुको निकाल लेता हूँ एक बार। ठीक है, सो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस क्लास। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले ध्यान से सुनिएगा। जैसे अभी क्लास स्टार्ट हुई 7:30 से ना, 7:30 से स्टार्ट हुई है, तो 7:03, 3 मिनट अभी तक हेलो हाय नमस्ते हुआ। तो जब आपको क्लास मिलेगी रिकॉर्डिंग की तो ये सब कट चुका होगा, नॉइस सब कट चुकी होगी, एकदम क्लास मिलेगी आपको। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ध्यान सुनिएगा। आज आपको एक एक्स्ट्रा क्लास मिलेगी रिकॉर्डिंग के थ्रू। मैंने बताया था ना, रिकॉर्डिंग के थ्रू भी वीडियोज़ मिलेंगी। तो रिकॉर्डिंग के थ्रू जो वीडियो मिलेगी, इस चैट को रोकते कैसे हैं भाई? इसको चैट को रोकना हो, चलो ठीक, बाद में रोका जाएगा, वैसे भी ज़रूरत नहीं है। सो आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझाई गई हैं, उसको तो एक बार देख लीजिएगा। आज ही वीडियो मिलेगी 9 बजे से पहले, ठीक है, 9-10 बजे तक मिल जाएगी। लॉट साइज, पिप्स, बेस करेंसी, सेकेंडरी करेंसी, रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट, कितना रिस्क लेना है, कितना टारगेट लेना है, कैसे आप मैक्सिमम, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि सर मेरी लेवरेज 500 गुना ब्रोकर ने दे दी है, अब दिक्कत क्या हो रही है कि जैसे मैं ट्रेड लेता हूँ मेरा एसएल कट जाता है। तो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है कि आपको लेवरेज मिलती है, प्रॉब्लम ये है कि आप लेवरेज ऐसे यूज़ नहीं कर पाते हो। तो इस वीडियो में डिटेल में समझाएगा, तो प्लीज़ उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, वो अलग रिकॉर्डिंग है, पर्सनल रिकॉर्डिंग है, मैंने अलग से क्लास रिकॉर्ड की है, तो वो दूसरी चीज़ है। अब यहाँ पे ध्यान देखने वाला है, ठीक है गाइस। एक सेकेंड, ठीक है, तो मैं ऐसे करूँगा कि रिकॉर्डिंग जब मिले तो जो बंदा मान लो नहीं देख रहा होगा, मतलब जो लाइव नहीं अटेंड किया है, जो फर्स्ट टाइम देखेगा क्लास, तो उसको कैसे इसको समझना है, तो इस तरीके से बोलूँगा। तो मैं अभी ये कंसीडर करूँगा कि मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं लेने वाला हूँ। ये चैट स्टॉप नहीं होते ना, चैट स्टॉप करना चाहता हूँ मैं। कैसे बंद होगी चैट वे? ठीक है, चैट नहीं रुकेगी, लोग नहीं मानेंगे, दोस्त लोग। ओके चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आप करते रहो, इट्स ऑल फाइन। स्टॉप कैसे रुकेगी किसी को पता है? यूट्यूब स्टूडियो से होगी। रुको, स्लो मोड ऑन कर देता हूँ। हाँ रुको 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 रुको, मैं कर देता हूँ, एक सेकंड रुक जाना बस। इसमें सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है ना यार।
हैं, ये क्लास है ना यार, तो इसमें से भी कहाँ नौटंकी आ रही सब। ठीक है, सब तो ठीक है, इतना चलेगा है ना। ये से भी वाला हटाना पड़ेगा। ओके ठीक है, अभी सही है। टाइम आउट मैं चेंज कर देता हूँ, कर दिया मैंने। कितना किया है? नहीं इतना नहीं करो, रुको मैं चेंज कर देता हूँ अभी। कोई भी चैट नहीं कर पाएगा 300। अच्छा हाँ ठीक है, हो गया है। अब चैट आप नहीं कर पाओगे, थोड़ी देर के लिए सब्र रखना, फिर बाद में चैट अलग हो जाएगी, ठीक है। सो देखिए गाइस, वेलकम टू द क्लास। इस क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट प्राइस सेक्शन समझने वाले हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक्स पैटर्न, ट्रेंड। क्यों आपको इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा? प्राइस सेक्शन देखिए, कोई भी स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हैं, ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन, ट्रेंड लाइन, किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, अगर आप प्राइस एक्शन फॉलो नहीं करेंगे तो आपको ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, ठीक है। अब देखिए प्राइस एक्शन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। पहले प्राइस एक्शन समझाऊंगा, बिकॉज फॉरेक्स हो, चाहे इंडियन मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, हर जगह ठीक है आपको प्राइस एक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये केवल इंडियन मार्केट फॉरेक्स मार्केट में नहीं, आपको इंडियन मार्केट में भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है कि प्राइस के बिहेवियर को देख के, अब प्राइस के बिहेवियर में क्या आता है, आपका सपोर्ट आता है, रेजिस्टेंस आता है, ट्रेंड लाइन आती है, ट्रेंड आता है, प्लस कैंडलस्टिक्स पैटर्न आता है, प्लस मोमेंटम आता है, प्लस रेंज आती है। रेंज का मतलब हो गया कि एक नैरो रेंज में चल रहा है या फिर एक एक्सट्रीम हाई लो के रेंज में चल रहा है। इन सब चीज़ों को देख के, जब इन सब प्राइस मूवमेंट्स को देख के जब हम ट्रेड करते हैं या फिर अपने डिसीजंस को बनाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस एक्शन। अब थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा, मैं एक भी चार्ट नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। प्राइस रुको, व्हाट इज़, क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए जाएगा, है ना। प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस यहाँ गूगल पर अगर आप करेंगे, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग इज अ टेक्निकल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द प्राइस मूवमेंट्स ऑफ एन एसेट ओवर द टाइम टू मेक ट्रेडिंग डिसीजंस। क्या बोला गया है यहाँ पे आपको? दैट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द प्राइस मूवमेंट ऑफ एन एसेट। अब प्राइस मूवमेंट में क्या क्या आएगा बताया ना, कि सपोर्ट आएगा, रेजिस्टेंस आएगा, ट्रेंड लाइन आएगी, ये सब चीज़ें आएंगी। तो यहाँ से आपका बेस क्लियर होता है, ठीक है। अब मैं आपको ध्यान से समझाने वाला हूँ, ठीक है। अब एकदम ध्यान से समझिएगा, देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा। पहली चीज़, ठीक, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, बट मेरा एम ये है, मैंने पहले ही बोला है कि एकदम बेसिक से मुझे कोर्स में बताना है, फ्रॉम एब्सोल्युटली स्क्रैच तो एकदम एडवांस तक ले जाऊंगा, बट स्टार्टिंग है। आज 2 क्लास होगी, ये रिकॉर्डिंग वाली, ये लाइव वाली, और इसके साथ आपको वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, एक एक्स्ट्रा बोनस वीडियो मिले, तो दोनों को देखना है। यहाँ तो यहाँ देख लिया वो वाली, ये तो यहीं देख लिया, वो वहाँ देख लेना। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है? सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? प्राइस एक्शन में इन्वॉल्व होता है। जैसे मान लीजिए मार्केट किसी भी, अब एकदम डिटेल में समझा दूंगा जितना मुझे आता है, ठीक है। लाइव में भले नहीं बताता हूँ यूट्यूब पे, कोई गलत नहीं है भाई, यूट्यूब पे लोग ट्रेड करने आते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान लेने आते हैं, और यूट्यूब से लोग लग चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपने फी पे की है, तो मेरा उत्तरदायित्व बनता है, इट्स माई कंपल्सन टू टेल यू द रियल थिंग, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, दुनिया क्या करती है या फिर बहुत लोग गलत बताते हैं, गलत तरीके से फॉलो करते हैं, उसको आप हटा देना। अगर आप उसको फॉलो करते थे तो उसको हटाना पड़ेगा, जो रियल चीज़ है वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक। सो सपोर्ट एक लाइन नहीं होती है। लोग बोलते हैं 500 पे सपोर्ट है, कभी भी 500 पे सपोर्ट नहीं हो सकता है। 500 से 505 के बीच में सपोर्ट होगा, 500 से 503 के बीच में सपोर्ट होगा। लोग बोलते हैं 400 पे रेजिस्टेंस है या फिर 1000 पे रेजिस्टेंस है, 20,000 पे निफ्टी में रेजिस्टेंस है। कभी भी 20,000 पे निफ्टी में रेजिस्टेंस हो ही नहीं सकता है। 20,000 से 20,050 के बीच में रेजिस्टेंस होगा। तो जब भी आप ट्रेड करें नेक्स्ट टाइम से, आप जब सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करेंगे तो आप उसको एरिया के तरीके से मार्क करेंगे। किस तरीके से मार्क करेंगे? एरिया के तरीके से मार्क करेंगे। ये क्लास ग्रुप में अपडेट हो जाएगी, लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल रहेगी। कोई भी नेगेटिव कमेंट करे उसको तुरंत ब्लॉक किया जाए, कोर्स से भी निकाल दिया जाएगा उसको, अगर किसी ने भी नेगेटिव कमेंट किया। पहले बता दे रहा हूँ बिकॉज ये कोर्स है, अब आप समझ गए क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ, बस को सीखो। गोल्ड लोन नहीं देखना भाई, यहाँ देखने नहीं आए हो, देखेंगे बाद में, लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा, पहले सीखो यहाँ पे। ये यूट्यूब लाइव नहीं है, ये ट्रेडिंग लाइव है, ठीक है। अब चलो डिस्ट्रैक्ट मत करो यार, पढ़ाने आया हूँ, उधर उधर बातें नहीं। एरिया होता है। सो अगर प्राइस किसी भी एक प्राइस एरिया पे फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थ्योरी क्या बोलती है, एक टाइम 2 टाइम टच कर गया तो उसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट, बट मैं इसको खारिज करता हूँ। मैं बोलता हूँ कम से कम 3 टाइम टच करना चाहिए। सो अगर आप सपोर्ट कंसीडर करते हैं भी किसी भी प्राइस लाइन में, किसी भी एसेट में, निफ्टी में, निफ्टी या बैंक निफ्टी या फिर फॉरेक्स में, फॉरेक्स की बात करूँगा, मान लीजिए गोल्ड, US ऑयल, यूरो USD, GBP, किसी भी GBP USD में,
तो आप एरिया कंसीडर करोगे, यू विल कंसीडर इट एज अ एरिया। अब 2 टाइम फ्रेम आप देखने वाले हैं, पहले बताया था 5 मिनट एंड 15 मिनट। आप चाहो तो 1 आवर भी यूज़ कर सकते हो, बट ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए हम लोग 5 एंड 15 मिनट यूज़ करेंगे। तो किसी भी प्राइस रेंज पे मार्केट अगर ऊपर से नीचे आया है, और 3 टाइम का रूल रखना पड़ेगा यार, 3 टाइम अगर टच करता है तो हम लोग उसको बोलते हैं सपोर्ट। ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन, नॉट डायगोनल, ऐसे नहीं, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ होती है आपकी रेजिस्टेंस, एकदम स्ट्रेट एक लाइन। मार्केट ऊपर गया, यहाँ से नीचे गिरा, ऊपर गया, नीचे गिरा। अब 2 टाइम टच हो गया तो बुक्स में लिखा रहता है कि 2 टाइम अगर टच कर गया तो वो होता है रेजिस्टेंस, बट हम नहीं मानते, मैं नहीं मानता हूँ। ठीक, 3 बार अगर टच होगा, प्लीज़ ध्यान से सुने जो बता रहा हूँ। ठीक, 3 बार अगर टच होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। ठीक है, इस चीज़ को समझ लीजिए। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि ऐसे मान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ, ये लाइव में भी आपको ना पता चले, इसका मतलब ये नहीं कि लाइव में सिखाता नहीं हूँ। लाइव में दूसरी टाइप का होता है, यहाँ पे दूसरी टाइप का है। ठीक है, थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे कैंडल बनी और ये विक बन गई ऐसी। ठीक है, यहाँ पे ऐसी कैंडल बनी। मार्केट फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहीं पे बॉडी बनी, यहीं पे विक भी इसी के अंदर ही रही। ठीक है, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर कैंडल यहीं पे रह गई। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे ऐसे रह गई। तो अभी क्वेश्चन ये आता है, ये मेंबर्स ही ओनली है, कोई यूट्यूब पे नहीं देख सकता है। अगर आप जाके, मैं बताता हूँ, अगर आप जाके यूट्यूब पे सर्च करोगे तो मुझे लगता है यूट्यूब पे आपको दिखेगा। मैं देखता हूँ अभी यूट्यूब पे, अगर आप जाके देखेंगे ट्रेडिंग टेक स्ट्रीट पे, मैं दिखाता हूँ। ठीक, ट्रेडिंग टेक स्ट्रीट, तो आपको देखिए क्लास नहीं दिखेगी, ये केवल मेंबर्स के लिए। यू वॉन्ट सी कि मैं लाइव हूँ, आपको दिख रहा है कहीं लाइव? नहीं दिखेगा, तो ये केवल मेंबर्स के लिए ही है। ठीक, यहाँ पे मैक्सिमम लोग ज्वाइन हो जाएंगे, सभी लोग। नहीं दिख रहा है तो ये प्राइवेट है। ठीक है, समझ गए, इतना ही दिमाग है भाई। ठीक, तो अब क्वेश्चन ये आता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछाता है कि सर अगर बॉडी बनी है, हर जगह बॉडी बनी है, बट कहीं अगर विक बनी है तो क्या हम लोग रेजिस्टेंस यहाँ मानेंगे? नहीं, हम लोग रेजिस्टेंस यहीं पे मानेंगे। बॉडी को आप कंसीडर करने वाले रेजिस्टेंस के लिए, नोट कर लीजिएगा, यू विल कंसीडर बॉडी एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बट बहुत सारी विक्स बनी है, पता चला यहाँ विक बन गई, यहाँ बन गई, यहाँ बन गई। ठीक है, और एक जगह बॉडी बनी, यहाँ से ऊपर चला गया, तो देन आप विक्स को कंसीडर करेंगे। तो रूल क्या बोलता है? अगर बहुत ज़्यादा विक्स बनी है तो आप विक्स को कंसीडर करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस में, बट 1-2 विक्स बनी है तो आप उसमें बॉडी को कंसीडर करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में। फिर से बता दूं, अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपने नहीं सुनी होंगी, वहाँ लाइव पे नहीं सुनी होंगी मेरे थ्रू। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मार्केट का स्ट्रक्चर पकड़ना आ गया तो आप ट्रेडिंग सीख चुके हो। अब इतना आसान क्यों है? आंख बंद करके बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं खुद अपने आप को ये बिलीव कर रहा था पहले बोल के, इसलिए बिकॉज आप मार्केट का स्ट्रक्चर जान चुके हो। आपको पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, यहाँ से ब्रेकआउट लेगा। जब आपको मार्केट का स्ट्रक्चर पता होता है, जब आपको मार्केट का फ्रेमवर्क पता होता है, तो आपको ट्रेड लेने में आसानी होती है और आप फोमो का शिकार नहीं होते हैं और आप अरे गहरे नथु गहरे ट्रेड नहीं लेते हैं। ठीक है, ये हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस। दूसरा आता है आपका ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन तो मतलब बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के कोई भी ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड नहीं करता है। आप लिख के ले लीजिए, अब आपको भी इसको फॉलो करना पड़ेगा। अब ट्रेंड लाइन क्या होती है? देखिए, ट्रेंड लाइन होती है एक ऐसे होती है, सॉरी गलत हो गया, ट्रेंड लाइन एक ऐसे होती है, ऐसे जाएगी, ये डेफिनेटली ये भी बॉडी के थ्रू ही होगी, तो ट्रेंड लाइन की भी डेफिनेशन में आएगी नॉट लाइन। लाइन है ट्रेंड लाइन, बट एरिया कंसीडर करो। कभी भी ये नहीं बोलना कि 500 से 550 तक ट्रेंड लाइन जा रही, नहीं, 505 से 550 के बीच में इस तरीके से ट्रेंड लाइन जा रही है। देखते हो, कभी मैं ड्रॉ करता हूँ रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, कभी भी लाइन ड्रॉ नहीं करता हूँ 90% टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आया 1 टाइम 2 टाइम, तो रूल बोलता है कि 2 टाइम अगर टच कर गया तो आप उसको बोलेंगे ट्रेंड लाइन, बट मैं नहीं बोलता हूँ, मैं हमेशा बोला 3 टाइम का रूल याद करना, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन में। जब ऊपर जाके नीचे आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रेंड लाइन। अब ये हो गई ट्रेंड लाइन। ठीक है, सेम चीज़ हो सकती है, ट्रेंड लाइन आपकी ऐसे भी आ सकती है ना, मार्केट ऐसे भी ऊपर करे। ठीक है, मार्केट ऐसे भी टच कर सकता है, इसमें मार्केट ऐसे भी टच कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गई ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर डूइंग इंट्राडे, मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? इंट्राडे की। फॉरेक्स में स्विंग ट्रेडिंग अलग होगी, इंट्राडे अलग है। जब भी आप ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग इन फॉरेक्स, अब ये केवल फॉरेक्स के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, नॉट फॉर स्टॉक्स, ऑप्शंस, फलाना डिम का कुछ भी नहीं। ठीक है,
कोई भी ऑफ द टॉपिक कमेंट करे सीधे ब्लॉक कर देना, ठीक है। कह देना बेटा व्हाट्सएप कर दो, स्कैनर भेज दो, पैसे वापस हो जाएंगे, ठीक, सीधी बात, और कुछ नहीं, सीधी बात, और कुछ नहीं, एकदम सोचना ही नहीं है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस इंट्राडे में फॉरेक्स में कैसे कंसिडर करने वाले, ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनना। अगर आप 5 मिनट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो तो पिछले 3 से 5 दिन का मैक्सिमम देखना है, ठीक। अगर आप 15 मिनट में ड्रॉ कर रहे हो तो आप 7 से 10 दिन जा सकते हो, ठीक है। 7 से 10 दिन आप जा सकते हो, किस में? 15 मिनट में। सो 5 मिनट में आप चैट पे देखो ही, मतलब यहाँ देखो, 5 मिनट में 3 से 5 मिनट, 15 मिनट में 7 से 10 दिन, ठीक है। सॉरी ये दिन होगा, नॉट ये डेज होगा, सॉरी, ठीक है, डेज होगा। 5 मिनट में 3 से 5 दिन, 15 मिनट में 7 से 10 दिन। सेम चीज़ आपकी ट्रेंड लाइन में आती है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, आज मैं आपको केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस बताने आया हूँ, ठीक। अब इसको देखिए, इसको क्या हम लोग वैलिड सपोर्ट बोलेंगे? देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना बहुत आसान है, ठीक। अब एक चीज़ और, यहाँ पे थोड़ी बहुत विक्स बनी है, बॉडी बनी है, लफड़ा है, यहाँ पे विक बनी है, दिमाग नहीं लगाना है। बिकॉज थ्योरी में जो मैंने आपको बताया कि बॉडी विक्स इतना नहीं होता है। कभी भी आप सोचोगे कि एकदम 100% जो थ्योरी में पढ़ा है वही फॉलो होगा, तो नहीं होगा। आप सोच लिए कि 10,000 की कैपिटल है, 200 का रिस्क लेना है मुझे 2% के हिसाब से, तो मैं 200 का रिस्क लूँगा तो नहीं ले सकते, आपको 205, 220, 190 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए एक सपोर्ट है, सपोर्ट का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। सेम चीज़ जब आप रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, क्या है रेजिस्टेंस है? हाँ डेफिनेटली ये रेजिस्टेंस है। पहले मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के नेकेड एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ठीक। 1 टाइम गिरा, 2 टाइम गिरा, 3 टाइम गिरा। कुछ लोग कहेंगे टच तो नहीं किया सर, ठीक है, मैंने बोला ना कि 19-20 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो टच करके गिर गया, आप इसको बोलोगे तो 3 टाइम टच किया है। जितनी ज़्यादा बार टच करेगा, जितनी ज़्यादा बार टच करेगा उतना हमारे लिए फ़ायदा है। और जितनी ज़्यादा बार कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन टच होती है उतना ही उसकी ब्रेक होने की चांस बढ़ जाती है, होने की चांस बढ़ती है, होगा नहीं, होने की चांस बढ़ती है, बिकॉज ऑर्डर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर ब्रेकआउट होने की चांस बढ़ जाती है, इसके हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल दिखाना चाहूँगा थोड़े से इसमें। जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, अगर आप चेक करोगे, ये देखिए 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। कितना बोला मैंने? 3 से 5 दिन का मतलब उसको कंसिडर करना 2 से 5 दिन, ठीक है। 2 से 5 दिन माना, 3 से 5 दिन नहीं, 2 से 5 दिन। और 7 से 10 दिन जो मैंने बताया वो आपका हो गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 5 मिनट, 15 मिनट। अब देखिए एक चीज़ आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी, कभी भी इन अ सिंगल डे, ठीक है, ये एक सिंगल डे है आपका, बिकॉज 24/7 ओपन रहता है ना फॉरेक्स। तो अगर आप चेक करोगे तो इन अ सिंगल डे अगर, ठीक है, जैसे मान लो ये एक दिन का टाइम फ्रेम है, ठीक है, फॉरेक्स का 24 घंटे, ठीक। अब यहाँ पे अगर मार्केट 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, चाहे जितनी बार टच करे, अगर एक दिन में 3 बार टच किया तो हम उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे। क्या मैंने बोला? तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, अगर एक दिन के अंदर, ये मैंने कभी नहीं बताया, ठीक है, अगर एक दिन के अंदर चाहे जितनी बार सपोर्ट रेजिस्टेंस टच हुआ आप उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मानेंगे। एक दिन का चाहे जितनी, एक दिन के अंदर चाहे जितनी बार ट्रेंड लाइन टच हुई आप उसको नहीं मानेंगे, उसको अगले दिन जाके टच करना ही पड़ेगा। सो अगर मार्केट अब पता चला यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना दी, अब आपको मैं आगे ब्रेकआउट बताऊंगा, ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड लेते हैं। रेजिस्टेंस बना दिया आपने, यहाँ ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लिया, नहीं, गलत ट्रेड हो जाएगा, वो दूसरी चीज़ होगी, उसको हम बाद में बात करेंगे, ठीक। अगले दिन यहाँ पे मार्केट को एक बार और टच करना चाहिए, फिर दोबारा क्रॉस करेगा तो हम प्लान करेंगे। सो अगर एक दिन में 10 बार भी टच हुआ, अगले दिन उसको एक बार टच करना पड़ेगा। अगर 2 दिन, जैसे मान लो एक दिन हो गया, ये 2 दिन हो गया, यहाँ पे टच किया, 2 बार टच किया, 3 बार, और आज ही ब्रेकआउट कर रहा है, तो ये 2 दिन में टच कर रहा है 3 बार, तो आपको ये कंसिडर करना है। पता चला है 1, 2, 3, 4 दिन हो गया, ये 4 दिन का सेशन है। मार्केट ने 1, 2, 3 बार टच किया, चौथे दिन यहाँ ब्रेकआउट कर रहा है, 1, 2, 3, चौथे दिन, तो आप प्लान कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? बिकॉज दिन में, एक दिन में नहीं यूज़ करना चाहिए, बिकॉज वो वैलिड नहीं होता है, फिर वो एक रेंज का सेटिस्फैक्शन बना चुका है, मतलब फॉर्मेशन बना चुका है, और वहाँ आप ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। तो एक दिन वाला रूल याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब देखिए क्वेश्चन ये आता है कि इसके मल्टीपल एग्जाम्पल कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो एक आपको फोल्डर मिलेगा, मैं आपको फोल्डर दूंगा, कल सुबह तक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस के एग्जाम्पल आपको मिले होंगे। उस फोल्डर को आप डाउनलोड कीजिएगा अपने पीसी में, ठीक है, उसको आप रिव्यू कर सकते हो, उसमें साफ साफ बताया होगा रेजिस्टेंस कहाँ पे, सपोर्ट कहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आपको मैं मुझे आई थिंक आई एम नॉट डैम श्योर कि इसमें अलाउ होगा कि नहीं होगा, मुझे लगता है 1 सेकेंड देना ज़रा,
चलिए ठीक है, इसको छोड़िए। मैं आपको प्लेटफॉर्म बताऊंगा, या तो व्हाट्सएप पे या तो टेलीग्राम पे ही, जहाँ पे आप अपने एग्जाम्पल शेयर करने वाले हैं, हम उसको चेक करेंगे। जो गलत होगा उसमें बताऊंगा, जो सही होगा उसको बताऊंगा। क्या मैंने बोला? आप अपने एग्जाम्पल शेयर करेंगे, ठीक है। जो गलत होगा उसको बताऊंगा, सही होगा उसको बताऊंगा, ठीक है। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल आपके भी देखूंगा, बिकॉज सबसे ज़्यादा इंसान तभी सीखता है जब अपनी गलतियाँ देखता है, तो वो चीज़ मैं करने वाला हूँ, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपने फॉरेक्स अकाउंट ओपन नहीं किया तो अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। कंडीशन ये थी कि 99 रुपीज़ पे करने के बाद आपको फॉरेक्स में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी फंड ऐड करना सब बताऊंगा पहले, लेकिन थोड़ा चीज़ें सिखा दूं। 2 से 3 दिन बाद मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज भी बता चुका हूँ, जो आप खुद भी ट्रेड करोगे, दुनिया में किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टॉप लॉस के साथ करना, टारगेट के साथ करना, मैक्सिमम टाइम आपको अगर रूल फॉलो करो तो आपको प्रॉफिट होते हुए दिखेगा। मैं गारंटी नहीं देता हूँ, क्योंकि गारंटी नहीं देनी चाहिए, स्टॉक मार्केट है। बट हाँ, मेरे गुरु ने भी जब सीखा था तो मुझे गारंटी नहीं दी थी, ठीक। उन्होंने बोला था बेटा सीख लियो, मैं सीख गया। उन्होंने बोला बेटा कम से कम 1 साल सीखियो, मैं 1.5 साल लगाया, बट मुझे सीखने को मिला। बट उन्होंने जितना सोचा था कि अखंड बनाएगा, या फिर जितना मैंने सोचा था कि मैं बनाऊंगा, उससे मैं कहीं ज़्यादा प्रॉफिट बनाता हूँ। तो आप भी डेफिनेटली ऐसे करने वाले हैं, ठीक। तो ये हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस का एग्जांपल। 1-2 एग्जांपल मैं और ढूंढ लेता हूँ, जरा मुझे 1 सेकंड का समय देना जरा, ठीक है। ये चेक करेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट बना हुआ है, 2 दिन का सपोर्ट है। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, ठीक है। ट्रेड कैसे लेना है वो बाद में बताऊंगा, उसको छोड़ दो अभी। तो ये हो गया आपका सपोर्ट, ठीक है। तो ऐसे ही नॉर्मल तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ थोड़ा बहुत। अगर आप ये चेक करोगे तो ये हो गया आपका मोर ऑफ अ ट्रेंड लाइन, अगर आप चेक करोगे, ठीक है। थोड़ा सा नीचे, हाँ ऐसे, ठीक। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम में ब्रेकआउट नहीं है, 7 टाइम, 8 टाइम। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड लाइन, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ट्रेंड लाइन बोलते हैं। अगली वाली क्लास में मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा। कम से कम आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो, उसके बाद मैं आपको और चीज़ें बेसिक से जल्दी जल्दी बताता रहूँगा, ठीक है। 2 टाइम फ्रेम आपने यूज़ करना है, 5 एंड 15, बस। इसके अलावा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आगे बताऊंगा। ये हो गया ट्रेंड लाइन। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल बताऊंगा, अभी मैं आपको एग्जाम्पल और भेजूंगा, डोंट वरी। ये देखिए ट्रेंड लाइन 1, 2, 3, 4। अब यही ट्रेंड लाइन ऐसे होती 1, 2 एंड तीसरी बारी ब्रेकआउट करता है, मैं इसको ट्रेंड लाइन नहीं मानता। लोग मानते हैं, मैं नहीं मानता, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, मल्टीपल एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ठीक है। इसके अलावा और कुछ दिखा देता हूँ ट्रेंड लाइन। रुक जाओ ज़रा, अगर आप चेक करोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन है, थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ है, बट ठीक। अरे नहीं सॉरी, यहाँ से रुको 1 सेकेंड। ये आपकी एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन है, क्लास में बता रहा हूँ लाइव, ठीक है। 1, 2, 3, 4। अब कुछ कहेंगे कि सर यहाँ तो ब्रेकडाउन किया, भाई इतना एडजस्ट करना मांगता है। या ब्रेकडाउन नहीं बोलते इसको, नॉर्मल एक थोड़ा बहुत मूवमेंट बोलते हैं। नॉर्मल है प्राइस एक्शन, इतना चलेगा, इतना झेलना पड़ेगा, मतलब ये झेलने का पड़ेगा, है ही ऐसे। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अभी मैं आपको ब्रेकआउट्स बताऊंगा, असेंडिंग, डिसेंडिंग, सिमेट्रिकल के, स्कैल्पिंग की भी स्ट्रेटजीज बताऊंगा, तो वो आगे आएंगी। आई होप गाइज ये ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको ट्रेंड बता देता हूँ, ट्रेंड क्या होता है, ठीक। ट्रेंड क्यों समझना ज़रूरी है, ट्रेंड क्या होता है समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए ट्रेंड समझना ज़रूरी क्यों है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हाँ, तो ट्रेंड समझना क्यों ज़रूरी है मैं समझाता हूँ। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, हमेशा सुना होगा, गो विद द ट्रेंड, गो विद द ट्रेंड, फ्लो विद द ट्रेंड। देखिए ट्रेंड में जब आप ट्रेड करते हैं तो एक मैं आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो मैंने आज तक कभी ना यूट्यूब पे बताई है, ना किसी को मैंने बताई है, क्लास में बताता हूँ पेड वाले। अब कुछ लोग कहेंगे यार ऐसा क्यों करते हो, नाइंसाफ़ी। नाइंसाफ़ी नहीं है भाई, बस है। अब 1-2 चीज़ें चलती हैं, थोड़ी बहुत तो चलता है। सेम स्ट्रैटेजी को मैं आपको फॉरेक्स में बताऊंगा, सबसे टफ स्ट्रैटेजी है, बट आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उसी में देखने को मिलेगा। क्या मैंने बोला? सबसे टफ स्ट्रैटेजी है, बट सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उसी में देखने को मिलेगा। मैं पहले भी बताया हूँ, मैं क्लास में भी बोलता हूँ ये चीज़, अभी भी बोलता हूँ कि वो स्ट्रैटेजी का नाम बता देता हूँ, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। आई थिंक यूट्यूब पे आपने कभी नहीं नाम सुना होगा, जो मुझे क्लास मुझसे किए होंगे 6 महीने पहले मैं क्लास कराता था, अभी फिर से चालू करूँगा इंडियन मार्केट का, तो उनको पता होगा कि HPT स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है। HPT हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, वो आगे बताऊंगा, बट उसका बेस यहीं से चालू होता है, इसी क्लास से। तो ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड क्यों ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। देखिए ट्रेंड को फॉलो करने से फ़ायदा क्या होता है, जब आप ट्रेंड को फॉलो करते हो तो आपको प्रॉफिट जल्दी होते हैं, लॉस छोटे होते हैं। फिर से बोलता हूँ, प्रॉफिट जल्दी होते हैं, लॉस छोटे होते हैं, ट्रेड की एक्यूरेसी आपकी साइड होती है ज़्यादा, और आपको कम वेट करना पड़ता है आपको प्रॉफिट्स के लिए। जब वहीं पे अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हैं तो आपके लॉस ज़्यादा होते हैं, प्रॉफिट्स कम होते हैं, रिस्क रिवॉर्ड कम निकल के आता है, आपको प्रॉफिट के लिए ज़्यादा देर तक रुकना पड़ता है,
और सबसे बड़ी चीज़ जो ट्रेंड के साइड और ट्रेंड के नए साइड जाने में दिक्कत होती है, अगर आप ट्रेंड के साइड जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऐसे जाएगा, ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसीलिए ट्रेंड को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेंड कैसे समझते हैं वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में मैं आपको बताऊंगा। ट्रेंड कैसे समझते हैं, क्या थ्योरी होती है, वो मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। तो जब भी स्टॉक मार्केट में अगर चार्ट, किसी भी चार्ट पे ले लो, 5 मिनट, 15 मिनट, डेली, आवरली, मंथली, ठीक है, ईयरली, कुछ भी है, 1 मिनट, अगर मार्केट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग अप ट्रेंड। अब कुछ लोग पूछेंगे कैसे पता अप ट्रेंड है, क्या है मतलब, इसको कैसे पता चलेगा? तो देखो, अगर जो लो वाले पार्ट हैं, अगर वो लोअर हाइज बनते हैं, ठीक है, ये वाला हाई इसके ऊपर है, ये वाला हाई इसके ऊपर है, ये वाला हाई इसके ऊपर है, और हायर हाइज बने, ये वाला हाई इसके ऊपर है, 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 तो इसको हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड। लोग इसमें बाइंग कर रहे हैं। जब भी आप ट्रेड करें, बहुत लोगों को यही नहीं पता है कि ट्रेड क्यों कर रहे हैं, बस ट्रेड ले लेते हैं, कुछ भी उनको बता दिया गया, बस उनको पता है ABCD कुछ भी हो तो बस बाइंग सेलिंग करो हरे लाल पे। नहीं, ऐसे नहीं होता है, आपको लॉजिक पता होना चाहिए, और मैक्सिमम लोगों को लॉजिक ही नहीं पता है। और वही इस कोर्स में मैं आपको थ्रू आउट द कोर्स सिखाऊंगा कि आप ट्रेड क्यों लेने वाले हैं, वाई यू आर ट्रेडिंग, आप ट्रेड क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो ट्रेंड अप साइड का डेफिनेशन ये हो गया, लोअर लोज लोअर हाइज बने तो आपका अप साइड का ट्रेड बनता है, अप साइड का ट्रेंड होता है। अप साइड के ट्रेंड में आप अप साइड के ट्रेड लेते हो, बाई की पोजीशन बनाते हो, आप कॉल की पोजीशन बनाते हैं, आप पुट राइट करते हैं, तो इसकी तो बात ही नहीं आती क्योंकि ये फॉरेक्स है नहीं, इंडियन मार्केट है नहीं, तो आप बाइंग की पोजीशन बनाते हैं। बाइंग कैसे करते हैं, आप ब्रेकआउट में ट्रेड लेते हो, ठीक है, आप बाई ऑन डिप पे ट्रेड लेते हो, ठीक है, आप रिवर्सल पे ट्रेड लेते हो, बुलिश रिवर्सल मतलब डाउन साइड के बाद रिवर्सल किया, इसके बाद आप मोमेंटम कैनल पे ट्रेड लेते हो, आप पोल एंड फ्लैग पैटर्न यूज़ करते हो, तो इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। सेम चीज़ आपकी होती है डाउन साइड की। डाउन साइड का ट्रेंड का मतलब क्या होता है, जब मार्केट लगातार लोअर हाइज बनाए। डाउन ट्रेंड का मतलब होता है मार्केट ऐसे गिरे, ऐसे हो, तो अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे मार्केट ने लोअर हाइज बनाए हैं, लोअर हाइज एंड लोअर लोज। वहाँ पे क्या था, लोअर लोज बनाए यहाँ पे और हायर लोज बनाए। वहाँ पे क्या था, लोअर हाइज थे और हायर हाइज थे। यहाँ पे क्या है, लोअर लोज और हायर लोज। तो देखोगे तो ये वाला हाई इस वाले हाई के, ये वाला हाई इस वाले हाई के ऊपर है, ठीक है, ये वाला हाई इसके हाई के, ये वाला हाई इस हाई के नीचे है, नीचे है मतलब नीचे, उल्टा बता दिया मैंने, ये वाला हाई इस वाले हाई के नीचे है, ठीक है, समझ गए, ये वाला हाई इस वाले हाई के नीचे है, ये वाला हाई इस वाले हाई के नीचे। कहने का मतलब क्या है, लोग सेल कर रहे हैं, सेम चीज़, ये वाला लो इस वाले लो, ये वाला लो इस वाले लो के नीचे है, ये वाला लो इस वाले लो के नीचे है, ठीक। तो लोग, इसका कन्विक्शन ये होता है कि लोग मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। अब इसमें आप कौन से ट्रेड ले सकते हो, आप सेल कर सकते हो, ठीक है, सेल ही करोगे ऑब्वियस है। किस तरीके से सेल करेंगे, आप पोल एंड फ्लैग पैटर्न पे करोगे, लेकिन नॉट बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न, यू विल बी ट्रेडिंग ऑन बेयरिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा, आप ब्रेकडाउन पे ट्रेड करोगे, आप नेगेट सपोर्ट पे ब्रेकडाउन पे सेल करोगे, आप सेल ऑन राइज पे सेल करोगे यहाँ पे, और ये बहुत अच्छे तरीके से आपको काम करती हैं। तो आई होप गाइज आपको ट्रेंड समझ में आ गया होगा। अब इसका मैं कुछ एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में चेक करें अगर, तो अभी अगर हम लोग गोल्ड का ट्रेंड देखेंगे ओवरऑल, तो ये जो ट्रेंड था ये क्या था, ये पॉजिटिव था, अप साइड का था। अभी क्या है, साइडवेज है। जब लोअर हाइज लोअर लोज ना बने, मार्केट रेंज में चले, तो उसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज, ठीक है, नो ट्रेंड, ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं है, ये सब अप ट्रेंड है, ठीक, ये अप ट्रेंड है। ये क्या था, ये डेली टाइम फ्रेम बता रहा हूँ, ये आपका डाउन ट्रेंड था, दिस वॉज योर डाउन ट्रेंड इन गोल्ड। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे, अच्छा कैसे डाउन ट्रेंड थोड़ा बताओ भैया, ये भी ठीक है, डाउन ट्रेंड कैसे था बताता हूँ। देखो, ये वाला हाई इस वाले हाई के नीचे है, ठीक है, ये वाला हाई इस वाले हाई के नीचे है, ये वाला हाई इस वाला हाई के नीचे। अब कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ तो ऊपर हो गया, नहीं ऐसे नहीं होता है। देखो, थ्योरी में कुछ और होता है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल में चीज़ें चेंज होती हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत करोड़ों लोग इन्वॉल्व हैं और अरबों रुपए लगे हुए हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट स्टिल अगर आप चेक करोगे तो इस वाले हाई के ऊपर नहीं जा पाया, फिर सेल ऑफ हुआ, फिर ये वाला हाई इस वाले हाई के नीचे, फिर ये वाला हाई इस वाले हाई के नीचे, ठीक है। ट्रेंड चेंज कब हुआ, जब मार्केट ने इस वाले लेवल का ब्रेकआउट किया, ठीक है, तो ट्रेंड चेंज हुआ। अब यहाँ से देखो, अब फिर ये डाउन साइड का हो गया। अब साथ में अगर आप चेक करोगे तो लोअर हाइज भी देखिए, ठीक है, लोअर हाइज एंड लोअर लो, यहाँ पे देखिए, ये वाला लो, ये वाला लो इस वाले के नीचे, ये वाला लो इस वाले के नीचे, ये वाला लो इस वाले के नीचे, ये वाला, फिर ये वाला लो इस वाले के नीचे, ये वाला लो इस वाले के नीचे, ठीक। तो ये डाउन साइड का ट्रेंड बना हुआ था। अब कुछ और एग्जांपल दिखा देता हूँ। हाँ,
यहाँ पे चेक करोगे तो अप साइड का ट्रेंड है, लोअर हाइज बने अगर आप चेक करोगे हमेशा लोअर हाइज बन रहे हैं, ठीक। अब ये थोड़ा बहुत कुछ लोग कहेंगे ऐसा डाउन ट्रेंड हो गया क्या, नहीं ऐसे नहीं मानते हैं, ठीक है। कम से कम इस सपोर्ट को कंसीडर करो, ठीक है। मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर गया, हाँ ये मानता है कि चलो ये जो मूवमेंट है इसका अगर 50% के नीचे चला गया तो मैं मानता कि चलो यार डाउन साइड का ट्रेंड चालू हो चुका है, ठीक है। बट अभी चालू नहीं हुआ है भाई। देखो ये सब चीज़ें मैं नहीं बताता हूँ यूट्यूब पे, इसका मतलब ये नहीं कि वैसा कुछ है, बट वहाँ पे थोड़ा सा समझो कैसे, मतलब लोगों को थोड़ा सा ट्रेड चाहिए होता है, आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि ये अपसाइड का ट्रेंड है, अगर आप देखोगे तो हायर हाइज बने हुए हैं, ठीक है। ये सब सिंक करवाऊंगा बाद में कोर्स में जब स्ट्रेटजीज बताऊंगा, तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। मे भी आपको वैसे भी इंसान एक बार में नहीं सीखता, तो कम से कम आपको मे भी क्लास को 2 बार देखना पड़े, 3 बार, तो आप देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। इन सभी के एग्जांपल्स मैं आपको अभी PDF के थ्रू भेजूंगा, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है, फोल्डर के थ्रू। तो आप उस फोल्डर को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या देखना है, ट्रेंड लाइन में क्या देखना है। इसके अलावा मैंने आपको ये बता दिया ट्रेंड क्या होता है। इसके अलावा मैंने आपको एग्जांपल्स बहुत सारे समझाए। अब थोड़ा सा समझ लेना कैंडलस्टिक्स पैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। किसी को अगर आपको जीतना होता है तो आप क्या करते हो, उसके दिल को मनाते हो, दिल को जीतते हैं ना, दिल को। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट को जीतना है तो आप स्टॉक मार्केट के दिल को जीतना पड़ेगा, मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक। तो स्टॉक मार्केट का दिल है कैंडलस्टिक्स पैटर्न, सो यू हैव टू मास्टर कैंडलस्टिक्स पैटर्न। अब अगर आप चेक करोगे फोल्डर आपको ग्रुप में ही मिलेगा, तो अगर आप चेक करोगे तो लगभग 60+ कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। ऐसे देखोगे तो 100+ कैंडलस्टिक्स पैटर्न। तो कितनों को रटे, नहीं रटना है आपको, रटने की ज़रूरत नहीं है। सो कैंडलस्टिक्स पैटर्न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कैंडलस्टिक्स पैटर्न जब तक क्या बोलते हैं नहीं मास्टर कर पाएंगे तब तक आपको ट्रेडिंग में बहुत दिक्कत होने वाली है। अब कैंडलस्टिक्स बहुत टाइप की होती है, मैंने बताया 100+, बट आपको नहीं करना है। मैं आपको अपने फेवरेट कैंडलस्टिक्स पैटर्न बताने वाला हूँ, उसका स्क्रीनशॉट अभी ले लेना, या फिर जब क्लास करना तब ले लेना। उसको फ़ोटो कॉपी निकलवा के कलर में, कंजूसी नहीं, ब्लैक एंड वाइट में नहीं, कलर में अपने घर के रूम में चिपका लेना, जहाँ पे भी आप बैठते हैं। 1 महीने उसको लगातार देखना, सुबह शाम, ठीक है। सुबह सोने के पहले, रात को सोने के बाद, मजाक कर रहा हूँ, सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले, ठीक है। इन्हीं कैंडलस्टिक पैटर्न में मैं काम करता हूँ। दीज आर 5 स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न। इसके अलावा कोई भी कैंडल में फॉलो नहीं करता हूँ। ध्यान से देखिएगा एकदम, ठीक है। इसको देखिएगा ध्यान से, ठीक है, एकदम ध्यान से देखना है। इसमें 2 कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है, मैं उसको लेकिन समझा दूंगा। दिख रहा है ना, दिख रहा होगा, ठीक है। देखिएगा इसको एकदम ध्यान से देखने वाला है। अप ट्रेंड के बाद, ठीक है, आफ्टर जब हम लोग रिवर्सल स्ट्रैटेजी समझेंगे, बट स्टिल अभी आप कैंडल समझो, केवल हम लोग कौन से कैंडल स्पॉट करने वाले हैं। शूटिंग स्टार, ग्रेवस्टोन डोजी, ये दोनों सेम है, रटने की जरूरत नहीं है। ग्रेवस्टोन डोजी, शूटिंग स्टार को एक ही समझो। डिफरेंस क्या है, शूटिंग स्टार रेड कलर की, ग्रीन कलर की होती है। ग्रेवस्टोन डोजी में बॉडी नहीं होती है, फिर बॉडी होती भी है तो बहुत कम होती है, ठीक है। ये भी मैं लाइव में नहीं बताता हूँ, अभी समझा रहा हूँ। शूटिंग स्टार, ग्रेवस्टोन डोजी आपकी जो होती है सेम होती है, रटने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो दोनों को एक बोलो, ये नहीं कि ग्रेवस्टोन डोजी बने तो उसके लिए मारा मारी अलग अलग से जनरल में डाल लें, नहीं, फिर कन्फ्यूजन होगी। एक ही मानो, ठीक है। शूटिंग स्टार ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। आइडियली अगर रेड शूटिंग स्टार बनती है तो ज़्यादा स्ट्रांग होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रीन वन, ठीक है। ग्रेवस्टोन डोजी भी सेम होती है, ठीक है। विक जो होती है वो बॉडी के कंपैरिजन में 70:30 का होता है। विक होगी 70%, बॉडी होगी 30%। 65-35 भी हो सकती है। जितना ज़्यादा होगा, 80-20 होगा, 90-10 होगा, उतना ही हमारे लिए फ़ायदे वाली चीज़ है, उतना बड़ा रिजेक्शन आपको देखने को मिला है, ठीक है। इसके अलावा बुलिश एंगल्फिंग, सॉरी बियरिश एंगल्फिंग, स्पिनिंग टॉप्स, ये हो गई। लॉन्ग लेग डोजी हो गई। हैमर, ड्रैगन फ्लाई, बुलिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग, सॉरी बुलिश एंगल्फिंग एंड स्पिनिंग बॉटम, ये कैंडल्स हो गई। इसके अलावा 2 कैंडल्स आपको और ऐड करना चाहूँगा। 3 ब्लैक क्रोज, जब 3 लगातार लाल कैंडल बने तो उसको हम लोग बोलते हैं 3 ब्लैक क्रोज। और जब लगातार 3 ग्रीन कैंडल बने, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं 3 वाइट सोल्जर्स। तो ये 1 2 2 3 4 5 6 7, ये वाली लॉन्ग लेग डोजी, और ये 8 और 9,
9 से 10 कैंडलस्टिक्स पैटर्न आपको केवल समझने हैं, इसके अलावा कोई भी हरामी, पियर्सिंग, लहसुन वम कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। बस इतने में करोगे आपका काम हो जाएगा। वैसे भी मुझे दिन भर ट्रेड नहीं करना, जो दिन भर ट्रेड करता है वो ट्रेडिंग नहीं करता है, वो ब्रोकरेज देता है, ठीक है। इतने कैंडल फॉलो करोगे आपका काम हो जाएगा। जब रिवर्सल स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ तब इन कैंडल्स का फिर से जिक्र होगा, तो हम लोग वहाँ पर ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो उसका स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हो। अभी अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का लॉजिक मत समझो, इतना ही समझने वाला है, ठीक। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी गाइस, ठीक है। इसके अलावा गाइस देखिए, इतना मैंने आपको बता दिया, आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा, ठीक है। इसके अलावा तुरंत आधे घंटे के अंदर आपको एक वीडियो मिलेगी, उसको आपको देखना पड़ेगा, यू हैव टू वॉच। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब वो थोड़ी सी टेक्निकल है, ठीक है, वो थोड़ी सी ज़्यादा टेक्निकल है, तो उसको आपको वहीं देखना पड़ेगा। उसको आप चाहो तो 2 बार देख सकते हो। आज के लिए इतना ही था। आई होप आप गाइज आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अब पूछो, कोई क्वेश्चन है तो बताओ। PDF मिलेगा क्या, पूछिए। हाँ, गो ऑन। रुको मैं ऑन कर देता हूँ चैट। चलो भैया चालू हो जाओ, ठीक है। कल का रिकॉर्डिंग नहीं चला, चलेगा। अब पूछो भैया। थैंक यू सो मच सर। जी, जो मैंने बताया, आप कितने लोगों को समझ में आया? कुछ लगा कि मतलब बढ़िया है, कुछ समझ में आया? इतने लोग तो फॉरेक्स लाइव में नहीं आते जितने अभी हैं। वेरी नाइस। सही है। देखो बहुत सारे आपके क्वेश्चन आएंगे, मैं फिर से बता दूं, 99.99% की क्वेरीज के आंसर मैं कोर्स कंप्लीट होने से पहले ही ख़त्म कर दूंगा, प्रॉमिस करता हूं। तो जो भी आपके क्वेश्चन है उसको कंट्रोल करके रखें, मैं भरोसा दिलाता हूँ आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएंगी, डोंट वरी, ठीक है। हाँ ठीक है गाइस, ओके, चलिए ठीक है। अपना ध्यान रखिए। इस क्लास की भी वीडियो आपको मिलेगी, इस क्लास की भी वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है, डोंट वरी। सो इसको आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में ही देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको सब चीज़ें बता दी। नेक्स्ट क्लास कब होगी मैं आपको बता देता हूँ। सो आज है 7 जुलाई, 8 जुलाई है ना, 9-10, क्योंकि रिकॉर्डिंग अभी आपको भेजनी है। 8 जुलाई, हाँ, नेक्स्ट क्लास होगी आपकी 9-10-11। नेक्स्ट क्लास होगी आपकी 12 तारीख को, ठीक है। 12 जुलाई को आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, फ्राइडे के दिन 7:30 से 8:30। उसके बीच में कम से कम आपको 2 से 3 क्लास होगी लाइव। क्लास ख़त्म नहीं होगी, रिकॉर्डिंग आपको मिलती रहेगी। सो आपको रिकॉर्डिंग देखते रहना। रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिर से बता दूँ। सो रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तो मतलब आपको उसको देखना ही है, तो आप उनको देख लेना, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी 12 जुलाई फ्राइडे को 7:30 से 8:30। इसके अलावा जो भी रिकॉर्डिंग्स है वो आपको मिलती रहेंगी। आपको आज रिकॉर्डिंग मिली है, 2 रिकॉर्डिंग, कल या फिर परसों के बीच में एक मिलेगी, उसके बाद नरसों और उसके बीच में एक मिल जाएगी, तो 2-3 रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, ठीक है। PDF से एक्सेल सीट में आपको दूंगा, बहुत सारी चीज़ें देने वाला हूँ। सो गाइज आज के लिए इतना ही था, अपना ध्यान रखें, ठीक है। और कोर्स चालू हो चुका है भाई, अब कैसे चालू होगा? और 9 बजे की वो भी है, डोंट वरी, टाइमिंग का प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नहीं भी अटेंड कर पाते हैं तो आपको ये रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है गाइस। सो थैंक यू सो मच गाइस, अपना ध्यान रखिए, 9 बजे मिलते हैं। और देखिए एक चीज़ और, आप यहाँ सीखना है वो अच्छी चीज़ है, 9 बजे रात को फॉरेक्स ज्वाइन करो, बिकॉज वहाँ पे लाइव ट्रेड बताता हूँ। तो यहाँ पे सीखेंगे धीरे धीरे, बस वहाँ से प्रैक्टिकल आप लाइव ट्रेड सीखोगे तो आपको फ़ायदा होगा, बिकॉज वहाँ पे आके सीखोगे क्या बता रहा हूँ, ठीक है। सो उससे आपको और फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। मैं आपको कैंडल 6 की वीडियो की, चलो उसकी इमेज भेज दूंगा, ठीक है। तो 9 बजे कोशिश करें सभी लोग ज्वाइन करेंगे अभी 1 घंटे बाद। सो थैंक यू सो मच गाइज, इन्जॉय योर डे विथ योर नाइट विथ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड थैंक यू सो मच गाइज, तहे दिल से आपका धन्यवाद, बाय, गुड नाइट।